ब्लैक क्रैब ये कहानी है एक वॉर की, जहाँ पे चारों तरफ वॉर ही वॉर होता है। और हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एड अपनी बेटी वानिया के साथ कार में बैठी होती है। ट्रैफिक जाम होता है, तभी अचानक से वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं और ज़बरदस्त फायरिंग होने लगती है। और एड अपनी बेटी को कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाद एड को एक ट्रेन में दिखाया जाता है जहां पर उसे कहा जाता है कि आपको यहीं पे उतरना है, बट वो कहती है कि मुझे तो आगे जाना है। उसके बाद एड लेफ्टिनेंट न्यूलिन से मिलती है और वो इसे कहता है कि आपको मेरे साथ चलना है। दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेफ्टिनेंट से कहती है कि ये रास्ता तो बेस की तरफ नहीं जाता है, तो उसने कहा आप चुपचाप बैठे रहो। बाद एड उसे गाड़ी में छोड़ के चला जाता है और उसे कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर ही रहना। न्यूलिन जैसे ही वहां से चला जाता है, एड बाहर आ जाती है और कुछ लोग उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। अभी कुछ लोग अचानक से एड पे हमला कर देते हैं और वो गाड़ी के नीचे चली जाती है और उनके ऊपर फायरिंग करती है। उसके बाद एड जल्दी से गाड़ी में बैठ के वहां से भाग जाती है और वो लेफ्टिनेंट न्यूलिन को वहीं पे छोड़ देती है। बेस पर पहुंचती है तभी उसे रोक लिया जाता है और उसे पूछा जाता है कि आपके साथ और कौन है, और वो कहती है कि मैं अकेली ही हूँ। एड के साथ कुछ और लोग होते हैं जिन्हें की एक मीटिंग के लिए बुलाया गया होता है और उन्हें एक मिशन दिया जाता है ब्लैक क्रैब के नाम से, और उन्हें कहा जाता है कि आपको 2 कैप्सूल लेके जाने हैं और हमारे न्यू बेस पे पहुंचाने हैं, जिससे कि युद्ध खत्म हो जाएगा। बट उन्हें ये समझ नहीं आता है कि उन्हें ही क्यों चुना गया है यहाँ पर। और एड कहती है कि ये तो मिशन जानलेवा है और हमारी इसमें जान भी जा सकती है। तभी जो उनकी लीडर होती है वो सभी को बाहर भेज देती है। सभी लोग बाहर चले जाते हैं, एड को रोक लिया जाता है और उसे वो लीडर कहता है कि वाकई ये मिशन जानलेवा है, बट फिर भी आपको जाना होगा। और उसे वो एक पिक्चर दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारी बेटी है, उसे भी वहीं पर देखा गया था, जिससे कि एड बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और इस मिशन पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर उन्हें उस मिशन का सम्मान दिया जाता है, स्केटबोर्ड, और तब उन्हें समझ आता है क्योंकि वो बेस्ट स्केटर्स हैं इसीलिए उन्हें इस मिशन के लिए चुना जाता है, क्योंकि उन्हें स्केटिंग करके ही दूसरे बेस तक पहुंचना होता है उन कैप्सूल्स को लेकर। एड सो रही होती है तभी उसे अपनी बेटी की याद आती है और हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी के साथ होती है। अभी अचानक से उसकी आँख खुलती है और उनके बेस पर हमला हो गया होता है और उन्हें कहा जाता है कि जल्दी से अपना सामान पैक करो और निकलो। दोनों तरफ फायरिंग हो रही होती है और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और अपने स्केट पहनकर वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। का माहौल होता है और वो एक टीम लेकर वहां से निकल जाते हैं उस मिशन के लिए। थोड़ा आगे चल के वो थक जाते हैं और तभी उनकी एक साथी आगे जाती है और वो अचानक से बर्फ में गिर जाती है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। एड जल्दी से अपना बैग उतारती है और वो भी पानी में कूद जाती है और सभी को लगता है कि वो अपने साथी को बचाने के लिए पानी में कूदी है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो कैप्सूल है वो उसी लड़की के पास होता है जो पानी में गिर गई है। वो उसे वापस लेने के लिए उसके पास जाती है और लड़की की ऑलरेडी डेड मौत हो चुकी होती है। इसके बाद एड वो बैग लेकर जिसमें कैप्सूल होते हैं बाहर आ जाती है। उसके साथ ही जल्दी से एड के कपड़े उतार देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गीले हो चुके होते हैं और एड ठंड से ठिठुर रही होती है। और उसके बाद वो वहाँ से चल पड़ते हैं। आगे उन्हें एक घर दिखाई देता है जहाँ पर वो रुक जाते हैं ताकि वो वहाँ पर थोड़ा सा आराम कर सके। और एड भी बहुत ज़्यादा ठंड से ठिठुर रही होती है ताकि आग जलाकर वहाँ पर वो थोड़ा सा गर्मी ले सकें। और एड अचानक से बाहर आ जाती है और देखती है उनका एक साथी करीमी बाहर किसी पर रेडियो से बात कर रहा होता है। और ये देखकर सारे चौंक जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर अचानक से हमला हो गया होता है और सबको यही लगता है कि करीमी उनके साथ मिला हुआ है जो कि उनको धोखा दे रहा है। कैसे भी करके उनसे बच जाते हैं। तभी सभी लोग
करीमी की ओर अपनी बंदूक तान लेते हैं और उसे ही दोषी समझते हैं कि उसी ने उनके साथ चीट किया है। पर वो कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उससे वो बात कर रहा था। और उसके बाद करीमी से उसके हथियार छीन लिए जाते हैं और वो वहाँ से चल पड़ते हैं। जैसे वो बर्फ पर स्केट कर रहे होते हैं तभी उनका अचानक से एक साथी नीचे गिर जाता है और वो देखते हैं बर्फ में हजारों लोगों की लाशें जाम होती हैं। उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो किसी घर में घुसते हैं उन्हें दो बूढ़े लोग मिलते हैं और वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो वो कहते हैं कि हम अपने घर को छोड़कर कहाँ जा सकते थे, हमें यहाँ पर खाना मिल रहा है, बाहर लोग भूखे मर रहे हैं। और वो इन्हें भी खाना ऑफर करते हैं। अचानक से एड का चम्मच नीचे गिर जाता है और जैसे वो नीचे देखती है टेबल के नीचे एक गन लगी होती है। उसे देखकर वो चौंक जाती है। बूढ़ा व्यक्ति फायर करने लगता है और सभी वहाँ पे फायर करते हैं टेबल पे और उन दोनों को मार गिराते हैं। वो देखते हैं कि करीमी मारा जा चुका है उस हादसे में और सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। करीमी के रेडियो पर एक लड़की बात करती है और वो पूछती है कि करीमी कहाँ पे है और वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि वो करीमी की गर्लफ्रेंड है। तभी सभी को लगता है कि हम करीमी पर गलत शक कर रहे थे, वो एक्चुअल में ही अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था। बट तभी ऐड कहती है कि F-28 बेस जहाँ पे वो रहती थी वो बेस ख़त्म हो चुका है और मे भी वो गलत हो। तब उसका लेफ्टिनेंट न्यूलिन कहता है कि वो सही हो या गलत अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि करीमी तो मारा जा चुका है। बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं बट उनके एक और साथी को गोली लगी होती है जो कि घायल होता है। तो उन्हें एक पुराना शेप दिखाई देता है और वो वहीं पर थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। अभी ग्रैंडविक उन कैप्सूल्स को खोल के देख लेता है बट एड मना करती है। उसके बावजूद भी वो उन्हें खोल के देख लेता है और कहता है ये किसी प्रकार का वायरस है जिससे कि वो सभी को ख़त्म करना चाहते हैं। बट एड नहीं मानती है और वो कहती है कि हमें इसे वहाँ तक पहुँचाना ही होगा। उसके बाद जिसे गोली लगी होती है वो खुद को गोली मार के खुदकुशी कर लेता है क्योंकि उसे पता है वो आगे नहीं जा सकता। उसके बाद एड अपने दोनों साथियों को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। लेफ्टिनेंट न्यूलिन और ग्रैंडविक को वो अकेले ही वहाँ से चली जाती है। वो आगे देखती है बर्फ़ की जो सतह है बहुत ही पतली होती है और वो फिर भी वहाँ से जाने की कोशिश करती है। इस तरह टूट जाती है बट तभी उसके साथी वहाँ पे आ जाते हैं और वो रस्सी फेंक कर उसे वापस खींच लेते हैं। बाद फिर से तीनों साथी एड, न्यूलिन और ग्रैंडविक उस पतली सतह की बर्फ पर चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो जा रहे होते हैं तभी अचानक से ग्रैंडविक बर्फ में गिरने लगता है और तभी अचानक से उनके ऊपर फायरिंग होने लगती है। उसके बाद वो सामने टावर पे चले जाते तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे सारे लोग मारे जा चुके हैं और एक ही शख्स था जो उनके ऊपर फायरिंग कर रहा होता है और वो उसे भी मार देते हैं। और वो वहाँ पर आग जलाकर कुछ टाइम के लिए वहीं पर रेस्ट करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। जैसे ही सुबह होती है एड देखती है कि लेफ्टिनेंट न्यूलिन वहाँ से जा चुका होता है उन कैप्सूल्स को लेकर और उनके ऊपर फायरिंग होने लगती है और वो उस फायरिंग का जवाब बहुत ही स्थिरता से देते हैं और सभी को मारने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बॉम्ब डालने लगती है तभी उसके ऊपर फायर होता है और ग्रेनेड वहीं पे गिर जाता है। तभी वो देखते हैं ग्रेनेड वहीं पे गिर गया है। ग्रैंडविक उस ग्रेनेड के ऊपर गिर जाता है और एड वहाँ से कूद जाती है और वो बच जाती है लेकिन ग्रैंडविक वहीं पे मारा जाता है। उसके बाद एड निकल जाती है लेफ्टिनेंट न्यूलिन के पीछे ताकि वो उन कैप्सूल्स को लेकर उस बेस तक पहुंचा सके ताकि वो अपनी बेटी से भी मिल सके। और वो लेफ्टिनेंट न्यूलिन को देख लेती है और उसे कहती है कि तुम रुक जाओ और वो कैप्सूल्स मुझे दे दो। पर न्यूलिन नहीं रुकता है और भागता रहता है। तभी एड फायर करती है उसकी लेग के ऊपर जिससे कि न्यूलिन वहीं पे गिर जाता है। एड न्यूलिन से वो कैप्सूल ले लेती है पर न्यूलिन कहता है कि हमें इन कैप्सूल्स को ख़त्म करना होगा क्योंकि वो लोग सभी को ख़त्म करना चाहते हैं इस वायरस को फैला के।
वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते ताकि ये जंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। एड न्यूलिन की बात नहीं सुनती है और उसे छोड़कर वो वहाँ से निकल जाती है उन कैप्सूल्स को लेकर। एड का सिर घूमने लगता है और वो अचानक से नीचे गिर जाती है। तब उसे धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। कुछ सिपाही घोड़ों पर रोते हैं और वो कहते हैं ब्लैक, और तभी एड कहती है क्रैब, क्योंकि ये ब्लैक क्रैब मिशन होता है जिससे कि वो उसे वहाँ से फिर ले जाते हैं और एड वहीं पे बेहोश हो जाती है। ऐसे एड को होश आता है, वो देखती है वो किसी बेस के अंदर हॉस्पिटल में है। एड देखती है उसे कहीं पे लेके जाया जाता है और उसे सम्मानित किया जाता है इस बहादुरी के मिशन के लिए। और तभी वो देखती है वहाँ पर लेफ्टिनेंट न्यूलिन भी पहुँचे होते हैं। कि कमांडर से बताती है कि उसकी बेटी यहाँ पर नहीं है, उसे झूठ बोला गया होता है। ये सुनते ही एड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसका मुंह तोड़ देती है। उसके बाद एड न्यूलिन से मिलती है और उसे समझ आ गया होता है कि एक्चुअल में ये जो वो कैप्सूल लेके आए होते हैं वो एक्चुअल में एक वायरस होता है जिससे कि वो सभी को ख़त्म करने वाले होते हैं। और वो कहती है कि हमें इन कैप्सूल्स को ख़त्म करना ही होगा, कैसे किसी भी तरीके से। पर न्यूलिन कहता है कि हम तो घायल हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं, बट वो फिर भी कहती है कि हमें ये करना ही होगा। उसके बाद दोनों लैब में पहुंच जाते हैं उस कैप्सूल्स को लेने के लिए, बट उन्हें एक साइंटिस्ट रोकने की कोशिश करता है लैब असिस्टेंट की तुम आगे नहीं जा सकते, बट उसके हाथ पे गोली चला देती है और वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों कैप्सूल्स मिल जाते हैं जिनकी उन्हें तलाश होती है। एड ग्रेनेड से इन कैप्सूल्स को यहीं पे ख़त्म करना चाहती है। तभी वो लैब असिस्टेंट कहता है कि आप इसे यहाँ पे ख़त्म नहीं कर सकते, नहीं तो पूरे का पूरा बेस गिर जाएगा। उसके बाद वो रेड अलर्ट इमरजेंसी बटन दबा देते हैं जिससे कि सभी लोग बाहर की ओर भागने लगते हैं और वो भी उसी भागदौड़ में बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते हैं, एज को वहाँ पे पकड़ लिया जाता है, बट उसके हाथ में ग्रेनेड होता है। न्यूलिन ये देखता है बट उसे रोकने की कोशिश करता है, बट एड कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। एड को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बट एड वहाँ से कूद जाती हैं और उसके साथ ही एड भी ख़त्म हो जाती है और दोनों कैप्सूल्स भी ख़त्म हो जाते हैं कि दोनों ही ग्रेनेड के साथ फट जाते हैं। ये सब न्यूलिन देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और ऐसी और भी मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।